है गाइज, आज की इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव को, है ना, उस पर चर्चा करने के लिए बोलते हैं 5 नंबर में क्वेश्चन बेसिकली पूछता है, ठीक है ना। तो उदय के कारण और प्रभाव को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रवाद का उदय का मतलब क्या होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो राष्ट्र के प्रति, है ना, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लोगों में एक समान, एक साथ एकता की भावना उत्पन्न होना, उसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। और इस भावना जिस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है ना, उसे बोलते हैं राष्ट्रवादी, ठीक है ना। और इसका उदय का प्रभाव को समझेंगे, इसका उदय के कारण को समझेंगे, उसका प्रभाव को समझेंगे, है ना। और उसी बात को कहता है चर्चा करें, यानी उसी चीज को लिखे, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपको ये पूछता है। तो सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रवाद के उदय, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद के उदय जो है ना, उदय के कारण निम्नलिखित है ना, जो कुछ इस प्रकार दिए रखे हैं हमने आपको। इसमें देखिए, पहला बोला है यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति। तो राष्ट्रवाद यहां पढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूरोप दिखने को मिल रहा है। यूरोप ऐसा क्यों दिखने को मिल रहा है, तो देखिए, तो राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले यूरोप के लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति एक समान एकता की भावना उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसमें राष्ट्रवाद पढ़ते तो उसमें यूरोप आता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बताया गया इसका उदय के कारण बताओ, प्रभाव बताओ। तो उदय के जिस कारण बोलेंगे तो इसमें यूरोप की कहानी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ठीक है ना। उसके बाद समझेंगे राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव, ठीक है। तो कारण इस स्लाइड में समझते हैं, दूसरे स्लाइड में इसका प्रभाव को समझ लेंगे, ठीक है। तो कारण निम्नलिखित हो सकता है। जो फर्स्ट कारण ये है, जो यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा यूरोप नेपोलियन की विजय शक्ति से, है ना, राष्ट्रवाद प्रभाव का उदय हुआ। पहला पॉइंट ये लिख देंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने लगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, शिक्षित मध्य वर्ग जैसे शिक्षक, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। ऐसे वर्ग क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, ठीक है ना। अब देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय, तो समझ गए जे क्या क्या कारण था, ठीक है ना। अब समझेंगे क्या क्या उदय है, ठीक है ना। तो इसका उदय प्रभाव को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलिए अब दूसरे स्लाइड को देख रहे हैं। इसमें बताया गया है राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव। आपने देख लिया है, उदय का कारण देख लिया, अब राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव को देखेंगे, ठीक है ना। इसमें उदय के प्रभाव को 4 टॉपिक दे रखे हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतियों और आंदोलन हुए, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक है जिससे अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। तीसरा टॉपिक है यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा, और यहां भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव होने लगा। कहने का अर्थ है, जो यूरोप में हुआ था, और जब एक समान अगर एकता की भावना होने लगेगा तो ऑटोमेटिक है जो उसको राष्ट्र की भी अगला भी क्या होगा, विकास होगा, तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या होना, प्रारंभ होने लगा। चौथा टॉपिक है राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर होने लगा। कहने का अर्थ क्या है, निरंकुश का शासन बोलने का मतलब क्या है, जो वैसा शासन जिसमें जनता के अधीन नहीं, मतलब जनता के, कहने का मतलब क्या है, जो अपने आप शासन चला देना, है ना, बिना कुछ पूछे हुए शासन चला देना, वे निरंकुश शासन कहलाता है, ठीक है ना। तो इस निरंकुश शासन भी क्या होगा, उस समय कमजोर होने लगा, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन था, राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव आपको इस वीडियो में मिला। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ में बताइए। हाँ,